अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं और अभी से गोदी मीडिया में पत्रकारों और एंकर्स ने रुदाली शुरू कर दी है। अभी कर्नाटक के महज एग्जिट पोल्स आए हैं और अधिकतर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को आगे दिखाया गया है और इसमें भी गोदी मीडिया ने दोहरे मापदंड के परिचय दे दिए। दिलचस्प बात यह है कि चूंकि एग्जिट पोल्स में भाजपा को पिछड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हटाकर जेपी नड्डा का चेहरा लगा दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया जाए, हारे तो जेपी नड्डा को। सबसे पहले मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा इंडिया टुडे ग्रुप की और इंडिया टुडे ग्रुप में आज तक न्यूज चैनल की। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए एक्सिस ने जो है पोल किया था और जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सिस ने कांग्रेस को दिए हैं 122 से 140 सीटें और भाजपा को 62 से 80 सीटें। सबसे पहले तिहाड़ जेल में कुछ वक्त बिताने वाले एक पत्रकार का जो सेवा भाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और जो रुदाली का भाव है वो मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए छोटा सा क्लिप जिसमें ये बोल रहा है कि भाई भाजपा इसलिए हार रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच नहीं जा सकते। राहुल गांधी को सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो कहीं पर भी घुस जाते हैं, कभी बस में चढ़ जाते हैं, कभी कैंटीन में घुस जाते हैं, इसलिए कांग्रेस जो है जीत रही है, भाजपा हार रही है। सुनिए क्या कहा इसने। पापा के दुलारे इस पत्रकार को याद दिलाना चाहूंगा कि कल दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा में थे, वहां मंदिर में थे, राजस्थान में चुनावी भाषण दे रहे थे और तमाम न्यूज चैनल्स ने उसका प्रसारण किया था। प्रधानमंत्री नाथद्वारा पहुंचे थे, देखिए किस तरह की तस्वीरें तमाम न्यूज चैनल्स में दिखाई गई थी। इस तरह की मुफ्त की पब्लिसिटी बीजेपी को मिलती है और इसे इस बात को लेकर तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री लोगों के बीच नहीं जा सकते। मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो आज तक न्यूज चैनल ने उसे कितनी बार दिखाया, और दिखाया भी तो सिर्फ बदनाम करने के लिए, विवादों के चलते, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। कितनी बार तुमने भारत जोड़ो यात्रा दिखाई? हकीकत यह है कि ये जो न्यूज चैनल्स हैं वो विपक्ष को दिखाते ही नहीं हैं और अगर चमत्कार से विपक्ष चुनाव जीत जाती है तो उसमें वाहियात तर्क ढूंढने लगते हैं। मसलन एक और वाहियात तर्क, भाजपा तो वेलफेयर स्कीम्स लोगों के लिए लाती है मगर जो विपक्ष है वो मुफ्त की रेवड़ियां देता है। सुनिए। बीजेपी और बाकी पार्टियों में फर्क यह है कि बाकी पार्टियां मुफ्त का माल देने का वादा करती हैं। वो कहती हैं आप बिल मत दीजिए, बिजली पानी माफ कर देंगे, आपको हर महीने घर बैठे बैठे बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, महिलाओं को पैसा दे देंगे, आपको जब बस में जाएंगे महिलाओं को किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की चीजें बाकी की पार्टियां देती है जिसे हम मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। बीजेपी फ्रीबीज में विश्वास नहीं करती। बीजेपी वेलफेयर स्कीम्स लाती है, जनता की भलाई के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है। खुलेआम इस देश को मुफ्त की रेवड़ियां अगर कोई दे रहा है तो भाजपा दे रहा है। मगर देखिए हार के बहाने ढूंढना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं और मैं कभी भी एग्जिट पोल्स में विश्वास नहीं करता। इसलिए आपने इस बात पर गौर किया होगा कि कल मैंने इस पर कार्यक्रम नहीं किया। आज जो मैं आपके सामने कार्यक्रम कर रहा हूं वो सिर्फ मीडिया के जो दोहरे मापदंड हैं वो आपके सामने लाने के लिए रख रहा हूं। इन लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों से मेरा मतलब गोदी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस कदर भक्ति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से जो रूबरू होते हैं इसके लिए ये लोग दर्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दर्शन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? जब हम भगवान से मिलने जाते हैं ना, जब हम भगवान, खुदा, ईश्वर, वाहिगुरु से रूबरू होते हैं तब दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दर्शन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। सुनिए। अब आप बताइए दोस्तों, ऐसे में क्या आप वाकई इन पत्रकारों से सलीके की पत्रकारिता की उम्मीद कर सकते हैं? मैंने आपको यह भी बताया कि जैसे ही तमाम एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा हुआ दिखाया गया, एग्जिट पोल्स के कार्यक्रमों में नड्डा जी की तस्वीर आ गई। वो नड्डा जी जिन्हें कोई नहीं पूछता है, अब उनकी तस्वीर आ गई।
हाँ, कंगन को आरसी किया। ये देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर इंडिया टीवी का एग्जिट पोल, और इसमें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को 120 सीटें दिखाई गई हैं और भाजपा को 80 से 90। यहां पर देखिए तस्वीरें किस किस की हैं, सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार, बसवराज बोमई और येदियुरप्पा तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, सीन में ही नहीं है। प्रधानमंत्री गायब, अमित शाह गायब, यहां तो नड्डा भी नहीं है। अब जी न्यूज देखिए, जी न्यूज में कांग्रेस को 103 से 118 सीटें बताई गई हैं, तो यहां पर खड़गे साहब की तस्वीर है और वहां पर जेपी नड्डा की, यानी कि जेपी नड्डा जी न्यूज के लिए अवतरित हो गए, प्रधानमंत्री गायब। अब न्यूज 24 ने हिम्मत की है दोस्तों, काबिले तारीफ बात। यहां पर न्यूज 24 ने कांग्रेस को 120 सीटें दिखाई हैं और भाजपा को 92। तस्वीर राहुल गांधी की और भाजपा में तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, काबिले तारीफ बात न्यूज 24 ने की है। अब इंडिया टुडे में देखिए, राजदीप सरदेसाई जो हैं वो खड़े हुए हैं स्क्रीन के सामने और यहां पर ट्रैफिक हवलदार की तरह जेपी नड्डा साहब को दिखाया गया है। अब कुछ और चैनल्स की मिसाल देना चाहता हूं। रिपब्लिक, यहां पर देखिए भाजपा में तस्वीर आ गई है जेपी नड्डा की और कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे। न्यूज 18, यहां पर भी देखिए साहब, भाजपा में तस्वीर बसवराज बोमई की और कांग्रेस में तस्वीर सिद्धरमैया की। इंडिया टीवी पहले दिखला चुका हूं, मगर इनका एक और कार्यक्रम का स्क्रीनशॉट, तस्वीर जेपी नड्डा की भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे की। मैं एक बात बतला दूं दोस्तों, अगर तमाम न्यूज चैनल्स जेपी नड्डा की तस्वीर भाजपा की तरफ से और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर कांग्रेस की तरफ से दिखाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या फिर अगर तमाम न्यूज चैनल्स भाजपा की तरफ से बसवराज बोमई को दिखाएं और कांग्रेस की तरफ से सिद्धरमैया को दिखाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत क्या है, अगर एग्जिट पोल्स में आंकड़ा उल्टा हुआ होता, पलटा हुआ होता, जिसमें बीजेपी आगे होती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा में तस्वीर आ जाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कांग्रेस में राहुल गांधी को दिखाया गया होता। क्यों? यह दिखलाने के लिए कि कर्नाटक में कांग्रेस हार रही है, राहुल हार रहे हैं। यानी कि जब राहुल पर निशाना साधना होता है तो यह तमाम जरियों का इस्तेमाल होता है। उनके भारत जोड़ो यात्रा का बिल्कुल भी जिक्र नहीं होता है, मगर आपने उस रुदाली एंकर को सुना होगा जो यह कह रहा था कि राहुल गांधी तो लोगों के बीच कहीं पर भी घुस जाते हैं, बसों में चढ़ जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, प्रधानमंत्री बेचारे जनता के बीच नहीं जा पाते। जबकि आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों, इनके तमाम जो रोड शोज हैं वो पूरे के पूरे न्यूज चैनल्स में दिखाए जाते हैं। राहुल गांधी की तस्वीर भी मुश्किल से दिखाई जाती है। यह हालत है और यह दोहरे मापदंड हैं इन न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स को लेकर। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं किसी एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करता, इसीलिए मैंने एग्जिट पोल पर कोई कार्यक्रम नहीं किया था। यह कार्यक्रम और इसका मकसद था एग्जिट पोल को लेकर मीडिया के दोहरे मापदंड, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं क्या होने वाला है दोस्तों। 13 मई को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो फैक्टर्स क्या हैं? सबसे बड़ा फैक्टर सांप्रदायिक जहर, जो भाजपा एक अरसे से उड़ेल रही है। इसके अलावा पैसे का इस्तेमाल, जोरों से आखिरी कुछ दिनों में पैसे का इस्तेमाल हुआ है, और आप सब जानते हैं जहां तक पैसे की बात है तो भाजपा कहां है और कांग्रेस कहां है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसके अलावा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन, जो प्रधानमंत्री कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, ईश्वरप्पा कर रहे थे और भाजपा के तमाम नेता कर रहे थे। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग अगर फटकार लगाती थी तो सिर्फ कांग्रेस को लगाती थी, चाहे उनका कोई भी नेता हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।